नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनेताओं की भाषा बिगड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अपने 10 साल के विकास कार्यों का बखान अपने चुनावी भाषणों में नहीं कर रहे हैं। 2 चरणों में मतदाता के मिजाज को देखते हुए फिर प्रधानमंत्री मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, राम मंदिर, शहरजादे पर आकर अटक गए हैं। चुनावी बॉन्ड, कोविशील्ड जैसे मामलों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की भाषा एकदम निम्न स्तर पर चली गई है। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। मोदी के आने से पहले इस देश में 2 संविधान और 2 झंडे थे। शहजादे की पार्टी कांग्रेस ने इनके परिजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। सियासी जानकारों का कहना है कि संविधान को सिर पर रखा जाए या सीने में, यह तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पिछले 10 सालों से बीजेपी के नेताओं ने संविधान को दरकिनार किया है और बार बार संविधान बदलने की बात कही है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी की मंशा कुछ और ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में अपनी सरकार के 10 सालों के विकास को पीछे छोड़ चुके हैं। इन 10 सालों में नोटबंदी, जीएसटी सहित कई योजनाओं ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से हर आदमी बेहाल है। चुनावी बॉन्ड के लिए जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल किया गया, वो किसी से नहीं छिपा है। प्रधानमंत्री इन समस्याओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा नहीं करते, बल्कि विपक्षी दलों को मुसलमान और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता की अब इन मुद्दों पर कोई रुचि नहीं है। यह 2 चरणों के मतदान से भी स्पष्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभाओं में दावा किया है कि पूरा देश आज विश्वास के साथ कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल से भाजपा के 10 वर्षों के कार्यकाल की तुलना की। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल को शासनकाल कहते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद बताया। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। ऐसी भाषा का प्रयोग कर एक बार फिर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। सियासी जानकार कहते हैं कि 10 सालों में केवल उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने का काम मोदी सरकार ने किया है, तो ऐसे में वो अपनी सरकार के विकास का क्या संदेश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। कांग्रेस ने बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले, लेकिन मोदी यह बताना भूल गए कि बीजेपी सरकार ने तो फायदे में चल रहे बैंकों को बंद कर जनता को गहरी चोट देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा से स्पष्ट है कि अब की बार 400 के पार की 2 चरणों में हवा निकल गई है। इसी के चलते बीजेपी नेता अब 400 पार की बात भूलकर एक बार फिर आरक्षण, संविधान बदलने, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, राम मंदिर, शहरजादे जैसी बातों पर ही चुनावी भाषण केंद्रित कर रहे हैं। 5 जून के बाद देश की राजनीति की तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता महंगाई, बेरोजगार जैसे मुद्दों को अहम मानेगी या बीजेपी के मुर्दों को। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।